नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और खबर उत्तराखंड से है जहां धामी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम के 6 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट के कई अहम फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। चार धाम यात्रा और कुंभ को लेकर फैसला किया जा सकता है। कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। धामी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम के 6 बजे सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम के 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही है, जिसमें चार धाम यात्रा और कुंभ को लेकर फैसला किया जा सकता है। हरीश थपलियाल मेरे साथ है। हरीश, आज होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे ज्यादा। मुझे देखिए, मौजूदा वित्तीय वर्ष की ये पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, और आज की ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले आज धामी सरकार की कैबिनेट जो है वो ले सकती है। सबसे पहले तो बात यदि हम करें तो देहरादून के रायपुर विधानसभा में जो भूमि फ्रीज की गई थी, उस भूमि को आज फ्रीज मुक्त किया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकल महिला योजना को लॉन्च किया जा सकता है, इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी आज कैबिनेट में मिल सकती है। इसी तरह प्रदेश के 13 जनपदों में संस्कृत विलेज बनाने की तैयारियां सरकार कर रही है लंबे समय से, और आज इस संस्कृत विलेज को लेकर के प्रस्ताव भी कह सकते हैं कि आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। तो तमाम ऐसे कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो उत्तराखंड के हित में होंगे। इसी तरह यदि हम बात करें कि क्योंकि 2027 में कह सकते हैं कि कुंभ मेला यहां पर होना है हरिद्वार में, उसकी तैयारियों को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर धामी कैबिनेट लिए जा सकते हैं, क्योंकि चाहे वो पार्किंग क्षमता की बात हो या तमाम ऐसे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जानी है, उसको लेकर भी कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। इसी तरह क्योंकि नजदीक अब यहां पर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव में आरक्षण का स्वरूप क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक ओबीसी का जो आरक्षण का स्वरूप रहा है वो 14% रहा है, इसके कोई मानक अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, और इन मानकों को तय करने को लेकर के आज पंचायत में क्या कुछ आरक्षण रहेगा, चाहे वो एससी की बात हो, ओबीसी की बात हो, या फिर कह सकते हैं कि तमाम ऐसे जो आरक्षण है जिनको पंचायत चुनाव में लागू किया जाना है, उसका प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसी तरह कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जो धामी कैबिनेट आज ला सकती है। शाम 6 बजे ये कैबिनेट शुरू होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, और पूरे प्रदेश की आज धामी कैबिनेट पर ये नजर रहेगी कि क्या कुछ आज फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पूजा ये है कि महिला कल्याण को लेकर भी महिला नीति यहाँ पर बनने जा रही है। महिलाओं की उन्नति से जुड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। किस तरीके से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका स्तर बढ़ सके, इसको लेकर के धामी सरकार आज अपने कैबिनेट के जरिए फैसला ले सकती है। पूजा जी, अच्छा, दूसरी बात यह कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए आप जिक्र कर रहे हैं कि आज तो नीति बनेगी ही, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ने की जद्दोजहद सरकार करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला संभव है। पूजा देखिए, दो चीजें, एक तो मुख्यमंत्री एकल महिला योजना ला सकती है, इसको लेकर के लंबे समय से विभाग स्तर पर तैयारियां की जा रही है, कवायद लंबे समय से चल रही है, क्योंकि यहां पर यह देखा गया कि क्योंकि ये सैन्य भूमि भी है, कई ऐसे वीरांगनाएं हमारे प्रदेश में है जिनको स्वरोजगार को लेकर के लंबे समय से मांग रही है, रोजगार को लेकर के लंबे समय से मांग रही। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बड़ा फैसला आज ले सकती है। जो हमारी प्रदेश की वीरांगनाएं हैं उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार की ओर से स्वरोजगार को लेकर के
क्या कुछ सरकार कर सकती है, तो उस नीति पर आज प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सैन्य पृष्ठभूमि के रहे हैं। तो ऐसे में वो लगातार उत्तराखंड में जो महिलाएं, उनकी उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए समय समय पर एक योजनाएं जो है योजनाओं का जिक्र करते आए हैं। तो आज कह सकते हैं कि महिला नीति को भी यहाँ पर महिला नीति के उत्थान के लिए यहाँ पर एक प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं हरीश, बाकी और खबरों पर अपडेट करें, लेकिन इस बीच जरा बता दें आपको कि ऋषिकेश एम्स का आज 5वां दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। सीएम पुष्कर धामी भी दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले हैं। मेडिकल के 434 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। एम्स में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन होगा। तो क्योंकि देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा के पास में है, ऐसे में आज मेडिकल के 434 छात्रों को यहां पर डिग्रियां दी जाएंगी। एम्स में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन भी इस मौके पर वो करने वाले हैं। आज एम्स में दीक्षांत समारोह है। ऋषिकेश एम्स का आज 5वां दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। सीएम पुष्कर धामी भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मेडिकल के 434 छात्रों को आज डिग्रियां दी जाएंगी। एम्स में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का भी उद्घाटन होगा। ऋषिकेश एम्स में 434 छात्रों को आज डिग्रियां दी जाएंगी। ऐसे में जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में और इस बात का जिक्र खुद पुष्कर धामी ने अपनी एक्स पर पोस्ट कर किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं, इस बात का जिक्र किया है पोस्ट में पुष्कर धामी ने। और आइए हरीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हरीश, आज दीक्षांत समारोह, 5वां दीक्षांत समारोह, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही जाहिर तौर पर कर ली गई होंगी, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जेपी नड्डा के आगमन को लेकर और डिग्रियां बांटने को लेकर? पूजा, देखिए अब से कुछ ही देर बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा लैंड करने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके स्वागत के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और 11 बजे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, क्योंकि आज 434 जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको डिग्रियां वितरित की जाएगी। इसमें अलग अलग फैकल्टी के, मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जो एमबीबीएस करने के बाद पीजी डिग्री करते हैं, चाहे वो सर्जरी की बात हो या फिर फिजिशियन के अलग अलग सब्जेक्ट में जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेते हैं, उनको आज जगत प्रकाश नड्डा जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री है वो आज उनको डिग्री, उनको उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह पूजा की आज एम्स प्रशासन को जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेहद आशाएं हैं, क्योंकि जो एम्स ऋषिकेश है उसके विस्तारीकरण को लेकर के लंबे समय से मांग उठती रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड सीमा से लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, वहां के भी पेशेंट यहां पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के अलावा, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के दूसरा राज्य जो हिमाचल है वहां के जो आसपास के जिले हैं, सिरमौर या शिमला के, वहां के भी पेशेंट यहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में यहां पर मरीजों की संख्या जो है बढ़ जाती है। अभी तक यहां पर 900 बेड की आवश्यकता है, जबकि यहां पर पर डे की ओपीडी 3000 है। तो ऐसे में यहां पर जो एम्स प्रशासन है वो ये चाहते हैं कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सकारात्मक कार्रवाई एम्स प्रशासन के लिए दे, क्योंकि विस्तारीकरण की यदि हम बात करें तो करीब 200 एकड़ भूमि जो आईडीपीएल की पूर्व में घोषणा हुई थी, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे उन्होंने घोषणा की थी, तब से लेकर के विस्तारीकरण का जो काम है वो यहाँ पर अटका पड़ा था। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स प्रशासन के विस्तारीकरण को लेकर के 200 एकड़ भूमि की मंजूरी आज दे सकते हैं, सौगात दे सकते हैं। हाँ। और इसके बाद कह सकते हैं कि एम्स प्रशासन के जो सभी अधिकारी हैं उनको आज सौगात बड़ी मिल सकती है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी खबरों पर अपडेट के लिए। जरा बता दें कि आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा आएंगे तो यहाँ पर जो विस्तारीकरण जिसका इंतजार है वो जरूर पूरा हो सकता है इस बार। आगे बढ़ते यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा को मिलेगी और यहाँ पर सौगात,
और सीएम पुष्कर धामी की श्रद्धालुओं को सौगात। आज होने वाले गरुड़ गंगा से यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं को 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है, यमुनोत्री धाम तक अब हेली सेवा की सौगात मिलने वाली है। सीएम पुष्कर धामी की श्रद्धालुओं को आज सौगात होगी। गरुड़ गंगा से यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा शुरू होगी। श्रद्धालुओं को 5 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई होती है उससे राहत मिलेगी। गरुड़ गंगा से यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा शुरू होगी। श्रद्धालुओं को जो 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है उससे राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है, यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा की सौगात मिलेगी। सीएम पुष्कर धामी की श्रद्धालुओं को सौगात। गरुड़ गंगा से यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा शुरू होगी। श्रद्धालुओं को 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से भी राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, यमुनोत्री धाम तक हेली सेवा की सौगात मिलने वाली है। और हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, आज सौगात मिलने वाली है, लोगों को उम्मीद है। बड़ी बात यह कि हेली सेवा के यहाँ पर शुरू होने से लोगों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। पूजा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये जो है चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी सौगात ये है कि गरुड़ गंगा से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। क्योंकि 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई जिसमें करीब 4 से 5 घंटे श्रद्धालुओं को लग जाते हैं। और यदि हम सीनियर सिटीजनों की बात करें तो जो बुजुर्ग श्रद्धालु आते हैं, कई बार हमने देखा पिछली चारधाम यात्रा के दौरान हमने देखा कि खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ पाने की वजह से कई श्रद्धालुओं को वहां पर अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, क्योंकि वह हाई एल्टीट्यूड का इलाका। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर सिटीजन को की स्वास्थ्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा निर्णय लिया है कि वहां पर हेली सेवा शुरू होने जा रही है। और गरुड़ गंगा से ये हेली सेवा शुरू होगी और सीधे यमुनोत्री धाम तक ये पहुंचेगी। क्योंकि पिछली बार की चारधाम यात्रा में भारत 24 खुद यमुनोत्री धाम पहुंचा था और वहां पर हमने पहली बार श्रद्धालुओं का जाम देखा। वाहनों का जाम तो हम आए दिन देखते हैं, लेकिन पहली बार हमने श्रद्धालुओं का जाम देखा है जब बिल्कुल बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे। और ऐसे में भगदड़ की वहां पर स्थिति हो गई थी। किसी तरह प्रशासन और शासन ने वहां पर कह सकते हैं कि क्राउड को नियंत्रित किया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से इस बार ये निर्णय लिया गया है कि हेली सेवा वहां पर जो है शुरू की जाए और इसको मंजूरी मिल गई है। और अब चारधाम यात्रा 30 तारीख से शुरू होने जा रही है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। और ऐसे में इससे पूर्व जो ऑनलाइन टिकट की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन के जरिए यमुनोत्री धाम का टिकट जो है श्रद्धालु बुक करवा सकते हैं। और ऐसे में वो सीधे तौर पर अब उन्हें 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी होगी, सीधे यमुनोत्री धाम तक वो पहुंचेंगे। और यदि हम व्यवस्थाओं की बात करें, जगह जगह पर चारधाम रूटों पर प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद की गई है। वहां पर तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर भी लगाए गए हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का इलाका, कई बार जो बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनको वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति भी यमुनोत्री धाम में तैनात की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के दौरान इस बात को यह भी कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो एयर एम्बुलेंस की भी यमुनोत्री धाम में जो है व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन बहरहाल कह सकते हैं कि यमुनोत्री धाम तक जो हेली सेवा है वो शुरू हो गई और ये बड़ी सौगात देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए, जाहिर तौर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात है। और जिस तरह का जिक्र अभी हरीश कर रहे थे कि पिछली बार काफी ज्यादा समस्या हो गई थी, लोगों का एक जमघट नजर आया था और ऐसे में कई बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हरीश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों के लिए एक बड़ी राहत जरूर साबित होगी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट द्वारा हाट के एक मंदिर का वीडियो इस बार उन्होंने पोस्ट किया है और विभांडेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो शेयर किया है उन्होंने। देवाधिदेव महादेव को समर्पित है विभांडेश्वर मंदिर और इस बात का जिक्र उन्होंने एक्स पर पोस्ट में किया है। ये अल्मोड़ा के समीप देवाधिदेव महादेव को समर्पित मंदिर है। मंदिर में श्रद्धालुओं की असीम आस्था है। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर विशेष अवसरों और पर्वों पर विशिष्ट आयोजन किए जाते हैं। अपने अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान में इस दिव्य मंदिर के दर्शन करें, ये अपील भी पुष्कर धामी करते हुए नजर आते हैं। आइए उस मंदिर का एक नजारा देखिए।